Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good morning to everyone. कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़िए, परेशान ना होइए। क्वाइट नर्वस हैं आप लोग, ये बात मैं मानती हूँ, बट कोई नहीं, हो जाएगा। आपने इतने महीने से पढ़ा है, पढ़ाई की है, तो वर्क किया है, तो 100% का रिजल्ट मिलेगा। आप जान रहे हैं, परेशान ना होइए। बहुत इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। जो पढ़ा है वही माइंड में अपने लेके चलिए। एकदम कूल माइंड में रहिए, ताकि आप एग्ज़ाम देने जब जाएं तो आप एकदम रिलैक्स रहें। अदरवाइज़ आप जो चीज़ पढ़े हैं, आप जानते हैं, वो भी आप भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम एकदम रिलैक्स रहें, परेशान ना होइए। पूरा सिलेबस तो कभी आता नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें से आती है। अब ये है कि आप एक साथ कैसे रिवीजन कर सकें। अगर इस पेपर में गैप होता ना तो बहुत मज़ा आ जाता, या एक दिन में दो दो भी ले लेते तब भी उड़ाई। लेकिन ये 3 दिन में पूरा निपटारा जो करते हैं, ये थोड़ा मुझे भी अजीब है। लेकिन एक बार को ये फील करो कि चलो अच्छा है, हो जाए, छुट्टी मिले, तो वो भी एक अच्छा लगता है। एक हफ्ते एग्जाम चले, वो भी बड़ा लंबा रहता है। तो एक बार आप दे लिए हो और सेकंड बार कर लोगे, फिर थर्ड और फोर्थ तक आपको आदत हो जाएगी अच्छे से। परेशान नहीं होइए, सब बढ़िया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत टफ भी नहीं है, छोटा सा तो कोर्स है। क्यों परेशान हो रहे हैं? इतना परेशान होने से और घबराहट बढ़ेगी, आप खराब कर देंगे अपना काम। इससे अच्छा है कि आराम से थोड़ा सा अच्छे से कूल माइंड रहिए। अब बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि अब 3 दिन बचा है तो हम 3 दिन में सारा कवर कर लें। आज ही सारा पढ़ ले, कल ही सारा पढ़ ले, परसों भी सारा पढ़ ले। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान है, रोबोट नहीं है, ठीक है? तो डेली आराम से जितना पढ़ना है वही उतना पढ़िए, रिवीजन करिए। एग्जाम के एक दिन पर अब जितना पढ़ा है ना, आप लोगों ने एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि हो गया है। सबको होता है, हाँ हमारा तैयार है, एक बार पूरा देख लिया, खत्म है। अब परेशान नहीं होना है, ठीक है? अब बस डेली से आओ, आप मेरे साथ यहाँ पर आओ, डेली पे थोड़ा सा बच्चों के साथ बोल हंस लो। थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक बार यहाँ पर देख लो, कुछ चीज़ें आप देख रहे हो, बस बहुत परेशान ना हो, क्योंकि सारा तो आना नहीं है। तो काहे इतना टेंशन नहीं लेने का, एकदम बिंदास, ठीक है? चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें। सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी। ऑब्जेक्टिव ही अब मैं आपको करवाऊंगी एग्जाम के एक दिन पहले। आपको जो है, जैसे कल आपका एग्जाम रहेगा ना, मतलब 19 को रहेगा, तो 18 को आपको ऑब्जेक्टिव की भी मिलेगी और थ्योरी वाली भी मिलेगी। लेकिन उसके पहले ये 16-17 को जो दिन बच रहा है आपका, आपको ये 2 दिन, मतलब आज का दिन और कल का दिन, आपको सारे के जितनी भी क्लासेस मिलेगी सब ऑब्जेक्टिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही चेक होता है अच्छे से। ऑब्जेक्टिव में उत्तर हाँ और नहीं में रहता, आसानी रहती है, वो प्रॉपर तरीके से चेक होता है। इसलिए कहती हूँ कि वो 15 क्वेश्चन एकदम साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन लिखना। आप वो 15 गेन कर लोगे, बाकी के आप लिख के आराम से गेन करके पास हो जाओगे। 25 नंबर वाले में तो बैक लगने का कोई सवाल नहीं उठता है, पहली बात तो। और दूसरा क्या है कि फिर आप इतना, और भी जो क्वेश्चन है इतना तो लिख ही लेंगे कि आराम से क्रॉस कर जाए, 30 से अबव पहुंच जाए। 40-35 तक, 46 तक पहुंचिए, बहुत अच्छा है, इनफ नंबर है, ठीक है? इसीलिए ऑब्जेक्टिव पे करवाऊंगी फोकस। चलिए देखते हैं फिर। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, स्वागत करती हूँ आप सभी का शानी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी आज पहली बार आया हो। एक काम और है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, तो वहाँ पर अपडेट मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक जो होते हैं वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर सुबह भी अच्छी हो जाएगी, सारा काम भी बढ़िया हो जाएगा। मैं उसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए और भी कुछ बनाने को तैयार रहूँगी कि नहीं, मुझे करना है आपके लिए। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सोशल साइंस। अच्छे क्वेश्चन हैं, 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, एकदम शांति से करेंगे, ठीक है? आइए देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पृथ्वी की अर्थ के वायुमंडल का कितना परसेंट भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? अर्थ के वायुमंडल का, अर्थ के एटमॉस्फेयर का कितना परसेंट भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ध्यान से। 29%, 57, 76 और 97। अर्थ के वायुमंडल का कितना परसेंट भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका एक ही आंसर है, वो है 97%। 97% ऊंचाई तक पाया जाता है भाग, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आगे देखिए, दूसरा देखिए। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय जो परतें हैं, वो परतों की संख्या कितनी कितनी परत है? 4 है, 5 है, 2 है, 3 है? पृथ्वी के ऊपर, अबव द अर्थ, कितनी वायुमंडल की परतें हैं? तो आप जानते हैं कि वो कितनी है, 5। दूसरे में आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं थर्ड पे। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, वो क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपका जो है जलवाष्प। बताइए क्या होगा? वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का एक परमानेंट तत्व क्या है? क्या कहेंगे आप? जो स्टेबल है, मेनली है, तो यहाँ पर है वो जलवाष्प है। तीसरे में आपका डी होगा। आगे बढ़िए, फोर्थ देखिए। वायुमंडल में
सर्वाधिक कौन सी गैस, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस की प्रेजेंस पाई जाती है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑप्शन इज बेस्ट? क्या बताएंगे? अपने प्रश्न को काउंट करते चलेगा कि आपका कितना सही हो रहा है। लास्ट टाइम है फ्रेंड्स, अब जितनी मेहनत हो पा रही मैं करूँगी। आपको देखना है वीडियो टाइम पर, आपकी क्लासेस हो रही हैं तो बी साइलेंस के साथ देखिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेबल है। आगे बढ़ते हैं, 2016, 17, 18, 22 में भी आया था ये। देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? सक्रिय और अक्रिय, अक्रिय मतलब इनएक्टिव। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी सर्वाधिक मात्रा में गैस प्रेजेंस है जो इनएक्टिव है? कौन है? ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, नियॉन है। क्या कहेंगे बताइए? पढ़ा है आप लोगों ने? बिल्कुल पढ़ा है, केमिस्ट्री में ये बात सबने पढ़ी, कोई नहीं कहेगा कि किसी ने नहीं पढ़ा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वो है ऑर्गन। फिफ्थ में ए ऑप्शन होगा। ऑर्गन गैस जो है प्रेजेंस तो है लेकिन वो इनएक्टिव रूप में है, ठीक है। सिक्स देखिए, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, जो एटमॉस्फेयर है मेनली वो गर्म रहता है, किस रीजन से रहता है? सूर्य की सीधी रेज जो आती है उसके कारण, पृथ्वी से विकर्ण के द्वारा पृथ्वी से रेडिएशन जो होता है उसके कारण, पृथ्वी के अंदर की जो हीट है उसके कारण, पृथ्वी की गति जिनके घर्षण से होता है। क्या रीज़न है? आखिर क्यों होता है? क्या बताएंगे? विच ऑप्शन इज बेस्ट? आपको क्या सही लग रहा है बताइए? आप किसका सपोर्ट करेंगे? तो एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट ही है, वो है पृथ्वी से विकर्ण द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं सेवंथ, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर के ऊपर, एबव द ट्रोपोस्फियर कौन सी लेयर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। बताइए सेवंथ में क्या होगा? तो आपको पता है फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सही है। आगे आइए, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी? आपको पता है, बिना ऑप्शन के बता सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट है, वो है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे चलिए, नाइन्थ देखिए, सूर्य की तीव्र किरणें जो एकदम तीखी रेज है, झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारे, सूर्य की जो बहुत ही, सूर्य से जो किरणें आती हैं उसमें खराब जो किरणें रहती है, क्योंकि सुबह की किरण अच्छी रहती है, बाद की जो रेज है वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती है। तो सूर्य के तीव्र किरणें आ रही, उनसे झुलसने से वायुमंडल की ऐसी कौन सी गैस है, लेयर कह सकते, गैस कह सकते हैं मतलब एक प्रकार से, ठीक है। लेयर कहेंगे, गैस क्या नहीं, लेयर कहेंगे। वो है क्या जो हमारी मतलब सुरक्षा कर रही है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑर्गन। तो आप जानते हैं वो ओजोन, ठीक है। ओजोन लेयर की वजह से ये प्रोटेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो फिर डायरेक्ट नहीं आ रही है हमारे ऊपर। आगे देखिए, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? जेट धाराएं जो होती हैं वो कहाँ पाई? ओजोन में, और जो है क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। आयन मंडल, बताइए क्या कहेंगे? आपको यहाँ पर क्या सही लग रहा है बताइए? विच ऑप्शन इज बेस्ट? तो आप जानते हैं कि जो जेट धाराएं होती हैं वो क्षोभ मंडल पाई जाती है, कहाँ पर? क्षोभ सीमा में। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर 11th, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकर्ण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो ये टेम्परेचर में ग्रोथ हो रही है रेगुलेटरी के हिसाब से देखा जा रहा है, तो वो क्या रीज़न है? सुनामी के कारण हो रहा है, सौर तापन के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, भूकंप की प्रभाव के कारण। तो आपको पता है कि आपका सी ऑप्शन बेस्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये सब ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर में ग्रोथ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 12th आइए, वायु में, एयर में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 0.95, 0.0303, 0.78.03, 85.02। क्या है बताइए? सोच समझ के सही आंसर करिएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आप ज़्यादा प्रेजेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका परसेंट ज़्यादा हो गया, जिसकी गिनती ज़्यादा, आप उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर 78, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में डिवाइड करने का मेन आधार क्या है? तापमान, वायुदाब, संगठन और घनत्व। बताइए क्या होगा? 14th में क्या सही है? विच ऑप्शन इज बेस्ट? बता सकते हैं? बताइए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये डिवाइड हुआ है, जो ये लेयर डिवाइडेड हुई है, इनका मेन रीज़न जानते हैं क्या? टेम्परेचर। ये डिवाइड करने का मेन आधार जो है वो टेम्परेचर के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी, एक एवरेज हाइट कितनी, क्या अनुमान है? 8 किलोमीटर होगी, 14 किलोमीटर होगी, और ऑप्शन में क्या है?
18 और 22 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, कितना किलोमीटर होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 14 किलोमीटर है दोनों के बीच में एक जो गैप अप है, एक एवरेज हाइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मंडल में संवहन मंडल भी कहे, ऐसा कौन सा एक मंडल इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बताइए विच ऑप्शन इज बेस्ट। क्या सही लग रहा है आपको। एक ही सही है फ्रेंड्स, वो है क्षोभ मंडल, इसको हम संवहन मंडल भी कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। किस ऋतु में जो क्षोभ मंडल है उनकी हाइट बढ़ती है, शीत में, ग्रीष्म में, वर्षा में, और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा 17th में, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई एक मैक्सिमम हाइट कितनी है, 6 किलोमीटर, 8, 12, 18। बताइए क्या होगा। बताइए, जब आप पढ़ रहे थे, बुक से देख रहे थे, बताया बेटा ये सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं, ध्यान रखना होगा। बता दूं, चलिए 18 किलोमीटर, कितना, 18 किलोमीटर। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास जो होते हैं, टेम्परेचर का जो लॉस हो रहा है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कितने मीटर की दूरी के बीच में है। तो आपको बता देती हूँ, जो 19 प्रश्न पढ़ा आपने नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही है, 166 मीटर, ठीक है, 19 में सी 166 मीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, हर दूरी पे इतने पे लॉस होगा। 20 देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, सबसे तप्त परत है क्योंकि क्या रीज़न है, क्यों इतनी गर्म है। सूर्य के पास है, ये इसमें अवशोषित कण ज़्यादा है, पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होती है, या इसमें ऊष्मा ज़्यादा पैदा होती है। क्या सही है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है कि क्षोभ मंडल एटमॉस्फेयर की सबसे तपती हुई परत है। उसका रीज़न क्या है कि वो अर्थ के सरफेस से टच होती है, तो पृथ्वी से उसका हीट का एक कंपोजिशन सपोर्ट करता है। गर्म है नीचे तो फिर ऊपर तो गर्म हो ही जाएगा ना। क्षोभ मंडल एवं संताप मंडल के बीच में संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा था। इनके बीच में जो चीज़ें आती हैं, जो एरिया आता है वो क्या कहलाता है। समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा, ब्राह सीमा। 21 बताइए। तो आपको बता दूं कि क्षोभ मंडल संताप मंडल के बीच का जो एक एरिया है वो जो आता है वो क्षोभ सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षोभ सीमा। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर पाया जाता है, किस मंडल में डेंस पार्ट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्षोभ में, समताप में, मध्य में, आयन में। बताइए क्या होगा 22 में। तो मैं आपको बता देती हूँ, वो है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व डेंसिटी है। नेक्स्ट देखिए, विविध जलवायु और मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है। समताप में, बहिर्म में, आयन में और क्षोभ में। बताइए 23। तो जो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है क्षोभ मंडल में, ठीक है, डी ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा तब पर होती है, 10 मील, 9 मील, 60 मील, 4 मील। क्या सही है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक निचला स्तर, नीचे का एक स्तर है, इसकी ऊंचाई भूमध्य पर होती कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ 10 मील तक होती है, ठीक है, एक एवरेज जो है वो 10 मील तक। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। आयन में, योजोन में, क्षोभ में, संताप में। बताइए क्या कहेंगे। तो आपको पता है फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल में जहाँ हम रहते हैं। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान का क्या रहता है, रेशियो, ऊंचाई के साथ घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित पहले घटता है फिर बढ़ता है। परिवर्तन मंडल में, मतलब परिवर्तन मंडल कहिए या क्षोभ मंडल कहिए, उसमें टेम्परेचर का क्या रहता है, सीन। तो आप देखते हैं कि ऊंचाई के साथ घटता है, ठीक है, ऊंचाई के साथ जैसे आप जाएंगे वैसे ही घटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर क्या है। वायुमंडल का मध्य प्रदेश, या वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, या निचला प्रदेश, या क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित है। तो 27 है फ्रेंड्स, एक ही सही है, वो यहाँ पे बताइए, ये जो मध्यस्थ प्रदेश ये है, इनसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर क्षोभ सीमा के जस्ट ऊपर का ये है, ठीक है। आइए, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता। समताप, क्षोभ, ब्राह, ताप। बताइए क्या होगा आंसर। आप लोग को पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की कौन सी किस परत में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, वो है आपका समताप मंडल, ए ऑप्शन, इसमें नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर मेनली पाई जाती है, क्षोभ में, मध्य में, समताप में, या
एक और ऑप्शन होगा ब्राह्म में। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि 29 का एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है समताप मंडल में। ठीक है, सी ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्व कर लेती? क्षोभ, समताप, अयान और ओजोन। तो आपको पता है फ्रेंड्स एक ही सही है हमेशा की तरह, ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल। आगे चलिए, ओजोन लेयर। नेक्स्ट 31, आराम से पढ़िए, बड़ा प्रश्न है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श यानी कि आइडियल क्यों माना जाता है? क्या रीजन है कि प्लेन वहीं उसी मंडल में उड़ती हैं और किसी मंडल में नहीं? बताइए, सारे ऑप्शंस पढ़िए आराम से। पहला है, इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है, क्या इसलिए? दूसरा है, इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के प्रति अनुकूल परिस्थिति देता है, इसलिए? यह परत विमान भेदी शास्त्रों के मारक क्षमता से बाहर है, इसलिए? इस परत में बादल अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए? क्या बताएंगे आप? बताइए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका जो एक ही ऑप्शन बेस्ट है, प्रश्न भले बड़ा है लेकिन आंसर बड़ा छोटा है। इस परत में बादल और मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं ज़्यादा, और इनका जो एक मतलब टेम्परेचर रहता है या चेंजेस जो होता है वो बराबर रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर विमान को उड़ने में करने में सावधानी होती है और एक सिक्योरिटी रहती है, इसीलिए वहाँ पर उड़ते हैं। बाकी सभी मंडलों में चेंजेस हर मिनट पे होते रहते हैं। नेक्स्ट, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो कौन सी है? आयान, क्षोभ और ब्रह्मंडल। फ्रेंड्स, सोशल साइंस का प्रश्न ऑब्जेक्टिव का करवा रही हूँ। एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें आपको एटमॉस्फेयर वगैरह से बहुत प्रश्न हैं, सब एक एक जगह से उठाऊंगी और बताऊंगी ताकि आपका एक एक टॉपिक क्लियर रहे, ताकि आप खिचड़ी की तरह मत पढ़ो, पूरा जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो कि हाँ इस सेक्शन से आएगा तो हम कर लेंगे। मैं इस तरह से कई बार आपको करवाई हूँ बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलिए बताइए, आंसर करिए क्या सही होगा, किसको आप सही बताएंगे? बताइए। क्या चूज करेंगे? आपको क्या चूज करना है यहाँ पर बता सकते हैं? चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो आपका प्रश्न यहाँ पर है बहुत ही क्लियर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा कि क्या आंसर यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए है, अयन मंडल। ठीक है, आगे चलिए। संचार उपग्रह किस उपवायुमंडलीय स्तर में स्थिर है? समताप में, अयन में और क्षोभ में, बहिर में। 35 आपको पता है अयन मंडल में। कहाँ पर? अयन मंडल में। आगे देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ये अपघटन हो रहा है, घटते जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी, तो उसका मेन गैस कौन सा है? किसके कारण, किस केमिकल के थ्रू ये सब हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ रही, जिससे दिक्कत हो रही है और आने वाले समय में बढ़ जाएगी। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? मतलब ऐसा एक कौन सा मंडल है जिसमें जलवाष्प का टोटल 90% भाग वहाँ प्रेजेंट रहता है? आयन में, ओजोन में, क्षोभ में, समताप में। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, सही है, उचित है। बहुत बार ये प्रश्न आया भी हुआ है। तो बताइए क्या होगा, क्या लगता है आपको? बता दूं आपको, सी ऑप्शन, क्षोभ मंडल। आगे चलिए, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ताप, अयन, क्षोभ और ओजोन। तो यहाँ पर ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? आपको बता देते हैं, ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल। आगे आइए, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत भी कहा जाता है? समताप, क्षोभ, अयन, मध्य मंडल। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है क्षोभ मंडल। चलिए, हवाई जहाज प्रायः कहाँ उड़ते हैं? एक प्रश्न है 42 में, कौन सा है? समताप मंडल में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, बिना देखे फटाफट करते चलिए। पृथ्वी किस सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को कहते हैं? कौन सी सतह है जो पृथ्वी से बहुत दूर है, मतलब सबसे ज़्यादा दूर है? तो आपको पता है कि वो है सी ऑप्शन, वही सबसे जो सबसे बड़ा, एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट आई, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ का होता है? कहाँ पर? अयन में, मध्य में, समताप में और एक क्षोभ होगा। ठीक है, तो बताइए 45 में क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये जो प्रश्न है काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, क्या बताएंगे आप? बता देती हूँ आपको, एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है समताप। ठीक है, ओजोन का समताप से कनेक्शन ज़्यादा है, एक सेंटर पॉइंट। मतलब वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। वायु दाब, एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा तब होता है जब हवा आपकी ठंडी से गर्म की तरफ, ठंडी से नम की तरफ, उष्ण से शुष्क की तरफ
और उष्ण से नम की तरफ कब सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या बताएंगे? बता दूँ आपको, ठंडी से शुष्क की तरफ, ठीक है, तब ये जो है अधिक हो जाता है। नेक्स्ट, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? अगर एयर प्रेशर में अचानक सडनली एक कमी आ रही है तो क्या रीज़न हो सकता है? स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल वाला मौसम या वर्षा का मौसम? बताइए, पढ़ा होगा कभी इसको? तो मैं आपको बता देती हूँ, रीज़न पता है, तूफानी मौसम। तूफानी मौसम का सूचक हो जाता है कि तूफान आने वाला है। आगे देखिए, समान वायुदाब पाया जाता है पर्वत पर, रेगिस्तान पर, समतल पर, धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। क्या बताएंगे? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये। तो मैं आपको बता देती हूँ, सागर तल पर जो एक एयर प्रेशर है वो सामान्य देखा जाता है, ठीक है, कभी कभार चेंजेस होते हैं, नहीं तो मेनली सेम है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंची है? 50, 300, 2020? बताइए कितने किलोमीटर ऊंची है? क्या कहेंगे? बताइए फ्रेंड्स, हम इस समय 51 पृष्ठ पे हैं और 20 मिनट हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि मैं दुगनी रफ्तार से भी कार्य कर रही हूँ कि 20 में 20 गुना 40 होता है, 40 पृष्ठ से भी ज़्यादा हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, क्वेश्चंस आपके लिए हैं, तो फटाफट बताइए कि अब क्या होगा राइट आंसर, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। तो मैं आपको बता देती हूँ 20 किलोमीटर। कितना है? 20 किलोमीटर। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर? भूमध्य के, कर्क के, मकर के और आर्कटिक के। क्या होगा? तो आपको बता देती हूँ क्या प्रश्न सही है यहाँ पे आपको बताऊँ। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है? भूमध्य रेखा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थ के घनीभूत हो जाने से कौन सी चट्टान बनती है? अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। ये कुछ रॉक का भी मैंने ले लिया है, अब आपको बताना है, बताइए। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक ही ऑप्शन सही है, वो क्या है पता है? क्या सही है? आंसर करिए जल्दी से। सभी ने कर लिया, पढ़ लिया, इसलिए आप पढ़ेंगे प्रश्न तभी सही करेंगे, नहीं तो फिर आप गलत करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, अग्नेय है ए ऑप्शन, इग्निशियस रॉक। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, अंतर्वेदी। तो क्या सही है आपको पता है? वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानों की कैटेगरी में रखा गया है। अग्नेय शैल कहलाती है, क्या कहलाती है? कठोर, मौलिक, गौण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है क्या कहलाती है? जो इग्निशियस रॉक होती है वो मौलिक शैल कहलाती है, प्राइमरी यानी कि मूल। निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन है, क्या प्राचीन है? अग्नेय, कायांतित, अवसादित और अद्वितीय। क्या है बताइए? 61। तो फ्रेंड्स एग्जाम के लिए काफ़ी बढ़िया है। प्रश्न आपके रॉक का है तो आपको बताना है, बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन बेस्ट है, वो है अग्नेय। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अग्नेय चट्टानें बनती हैं, किससे बनती है? गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वत के गिर जाने से और भूकंप से। तो आपको पता है कि जो इग्निशियस रॉक है गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है, जो कि मैंने अभी रिसेंट में आपको कल ही सब बताया। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका माप? मोह एक स्केल होती है मोह नाम की, उसका किसका मेजरमेंट होता है? आकाश के पिंड की दूरियों का, बहते हुए जल की गति का, वायुयानों और जलयानों का, और चट्टान की कठोरता का। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये नया है, आपने नहीं पढ़ा होगा। चट्टानों की कठोरता का जो मापन है वो मोह स्केल से होता है, कितनी कठोर है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? अग्नेय, अवसादी, कायांतित, अद्वितीय और प्लूटोनिक। बताइए ग्रेनाइट की चट्टान किस में होती है? तो ये प्लूटोनिक में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा। अग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन एक सा कथन है जो इग्निशियस के लिए नहीं सही है? अग्नेय चट्टान परतों का पूर्णता अभाव देखा जाता है। परतों का पूर्णता मतलब उसमें लेयर क्या पाई जाती है? तो यहाँ पर हाँ ये सही है, उसमें लेयर पाई जाती है, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा बता सकते हैं? इन चट्टानों में रवे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, ये भी सही है। इन चट्टानों में जीवाश्म शेष का अभाव होता है, हाँ उसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, और होल वगैरह भी नहीं होता है, ठीक है। इन चट्टानों में जोड़ जॉइंट पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स यही वाला गलत है, यही असत्य है, बाकी सबके सब सत्य हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। जो सेल्स से इस अन्य से भिन्न एक ऐसी चट्टान है जो अदर से अलग है? क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, नीस और संगमरमर। बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ग्रेफाइट तो है ही नहीं है, ग्रेनाइट होता है, ग्रेफाइट नहीं है, ध्यान रखिएगा। कार्बन थोड़ी है, क्वार्टजाइट, नीस, संगमरमर है, लेकिन ग्रेफाइट नहीं है। आगे चलिए 69, जानवर, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अग्नेय में, अवसादी में, कायांतित में, अद्वितीय चट्टान में। तो आपको पता है फ्रेंड्स, करवाया था चट्टान वाला भी, खूब बढ़िया पढ़ाया था, बताया था, तो वो है अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है उसमें पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार है?
मेनली हर जगह कौन सी चट्टान पाई जाती है? आग्नेय, अवसादी, कायांतित और इनमें से कोई नहीं, ये भी बताया था और ये आता हुआ प्रश्न है, मतलब बहुत बार आया है। तो आपको पता है आग्नेय है। इग्निशियस रॉक मेनली हर जगह पाई जाती है। भूपृष्ठ का कितना परसेंट भाग अवसादी से, मतलब भू सरफेस का कितना परसेंट भाग सेडिमेंट्री रॉक से कवर अप है? 75, 65, 70, 90 क्या है? तो आपको बता देती हूँ, ए ऑप्शन सही है। 75% जो है ये देखने को मिलता है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी का योगदान, जब भूपृष्ठ बन रहा है, हर सरफेस बन रहा, पटल बन रही थी, तो कितना अवसादी का योगदान है? 5, 8, 10, 15 कितना परसेंट है? तो एक ही यहाँ पर आपका सही आंसर है, 5% इनकी प्रेजेंस का मतलब महत्व है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, बताइए। जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है तो मेरे फ्रेंड्स वो है कोयला। क्या है? कोयला। वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है सी। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित, परतदार, अजय और अग्नेय। अच्छा प्रश्न है, मजेदार क्वेश्चन है। तो आपको बता देती हूँ, परतदार में पाया जाता है। कहाँ पर? परतदार चट्टान में। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सिल्ट, स्लेल जो है वो, और एक क्वार्टजाइट। तो आपको बता देती हूँ कि जो 75 मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है ना, क्या सही है? एक ही ऑप्शन सही नहीं है, ये क्वार्टजाइट जो है वो नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों जो हैं वो हैं। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? जिप्सम, कांग्लोमरेट, डोलोमाइट और स्लेट। 76 क्या सही कहेंगे? क्या है? तो बता दूं आपको, ये स्लेट नहीं है, बाकी ये तीनों ऊपर के जो हैं परतदार चट्टान है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण सबसे अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? अग्नेय का, अवसादी का, कायांतित का, ज्वालामुखी का। क्या सही है? बताइए। तो आपको पता है ये कायांतित चट्टान जो होती है उसी का है ये, मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है किस में? नीस में, सिस्ट में। बलुआ पत्थर जो होता है किस में चेंज होता है? नीस में, सिस्ट में, क्वार्टजाइट में, ग्रेनाइट में। तो फ्रेंड्स ये भी पढ़ाया था, दिखाया भी था, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट में कराया था। क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है, किसमें? क्योंकि ये चेंजेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर का कायांतित रूप क्या है? 79 पे हम आ चुके हैं फ्रेंड्स, कितने रफ्तार से आपके साथ चल रही हूँ। चूना पत्थर का कायांतित रूप क्या है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बताइए। चूना पत्थर का कायांतित रूप क्या है? किस में चेंज होता है? तो मेरे फ्रेंड्स ये भी आपको सीरीज में है, इंपॉर्टेंट है। किसमें? राजेंद्र भवन दोनों में है, और मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था। संगमरमर में होता है, किसमें कायांतित? संगमरमर में। 80 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। बताइए बताइए, क्या पढ़ा है चट्टान के बारे में? फटाफट करना, गलत नहीं करना किसी को। नीस में चेंज होता है, ठीक है, नीस चट्टान में। निम्नलिखित में से कौन कायांतित चट्टान है? ग्रेनाइट है, सैल है, संगमरमर है, और एक और ऑप्शन दिया होगा, क्या है? बेसाल्ट है ना। हाँ बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कायांतित चट्टान है, मतलब कि मेटामॉर्फिक रॉक है? तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो है वो है संगमरमर। ठीक है, क्या है? संगमरमर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अच्छा इतना ही। तो फ्रेंड्स आपके इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए, इतना सुबह मैंने आपके लिए वीडियो बनाया ताकि आपको कुछ बढ़िया सुबह दे पाऊँ, आपका रिवीजन हो सके। मैंने आपको इतने सारे प्रश्न करवा दिए, वो विकल्पी के। कैसा रहा प्रश्न? आपको क्या अच्छा लगा? आपने कुछ नया सीखा? कोई प्रश्न आपके नए मिलेंगे और रिवीजन हमने अच्छा कर लिया। हम इसी तरीके से आपको फिर मिलेंगे, आपको शाम तक नई क्लासेस के साथ कुछ नया फिर लेकर आएंगे, ताकि आपका मन लगा रहे, आप डरे भी नहीं, रिवीजन भी अच्छा करें, और आपके इंपॉर्टेंस के साथ भी हम साथ साथ पढ़ेंगे, फिर ऐसे हम पेपर भी कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, लाइक करिएगा, और अपने एक छोटे से फीडबैक या कमेंट के थ्रू बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। कोई दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।